उसी तरीके से झम 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 उसी तरीके से आ जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इस चीज को खत्म किया जाए। जो मैं ये कह रहा हूँ कि हराम की खाने की बात भर 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 चले जाते हैं, बकरी की तरह उतर जाते हैं, जैसे भेड़ी उतर रही है, बकरी उतर रही है, तो हराम का खा रहे हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ है हराम की पनीर घोटने वाले, है हराम की बिरयानी और हराम की फ्राई खाने वाले। नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जनपद के माहुल मार्केट में खड़े हैं और इस सामने सलमान जी खड़े हैं, सलमान कुरैशी, और जो समाज के लिए कहीं ना कहीं कार्य करते हैं। और इनका एक डायलॉग जो है वायरल है, और डायलॉग उसको कह लीजिए या समाज के लिए इनकी प्रेरणा देने वाले वक्तव्य या शब्द कह लीजिए। कहते हैं हराम की बिरयानी खाने वालों, हराम के पुलाव खाने वालों, यही सब जो इनका जो डायलॉग है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये बोलते क्यों हैं। हाँ बताइए, हराम का खाने वाले कौन लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। मैं आप लोग के बीच मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। जो इस वक्त समाज या हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो, हमारा कोई भी समाज हिंदुस्तान के अंदर है, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो बेचारा 300 रुपया कमा रहा है दिन भर में, जो बेचारा ठेला चला रहा है, अगर उसके जवान बेटी है, अगर उसके जवान बेटी है, वो अपनी जवान बेटी की परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहा है। और यहाँ तक कि अगर रिश्ता लेने के लिए अगर लड़का वाले आते हैं, रिश्ता लेने के लिए लड़का वाले अगर आते हैं तो कहते हैं मुझे 2 चक्का चाहिए, मुझे 4 चक्का चाहिए। तो मैं इसी बात पे अपनी बात एक आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 4 चक्का 2 चक्का खत्म किया जाए। क्योंकि गरीब व्यक्ति, जो गरीब परिवार है, जो ठेला चलाने वाला है, वो बेचारा अपनी बेटी की परवरिश करता है, पढ़ाता लिखाता है, इसकी इज्जत आबरू का ख्याल करके उसको रखता है। फिर उसके बाद जब रिश्ता आता है तो रिश्ता में सौदा किया जाता है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। और जब रिश्ता तय हो जाता है तो उसमें बात रखी जाती है कि अब मुझे जो है बाराती मुझे 100 चाहिए, 200 चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, खास तौर से हिंदुस्तान के नागरिक से कहना चाहता हूँ कि जिनके पास जवान बेटी है, जिसके पास बच्चा है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को, बारात को कम किया जाए, दहेज की मांग खत्म किया जाए। क्योंकि गरीब की लड़की का भी रिश्ता और शादी हो जाए, ये दहेज जो भिखमंगा लोग आते हैं कि मेरा बेटा जवान हो गया है, भिख मंगाई करके लड़की वाले से दबा करके उसके घर जा करके जो है कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का अगर रिश्ता करोगे तो मैं आपके गाड़ी लूँगा, 4 चक्का लूँगा। इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। मैं माननीय बाबा आदित्यनाथ योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा आदित्यनाथ योगी जी से कहना चाहता हूं कि इस चीज़ पे पाबंदी लगाई जाए। खास तौर से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस चीज़ को देखें और मेरी बात को समझें कि बारातियों को कम किया जाए, बारातियों को ख़त्म किया जाए। हमारे आज समाज के अंदर बुराई इतना ज़्यादा फैल चुकी है, बुराई इतना ज़्यादा आ चुकी है। इस चीज़ पे मैं अपनी बात आप लोगों के बीच पहुंचा रहा हूं। इस चैनल के जरिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आज हालात इतना बिगड़ चुका है कि अगर गरीब व्यक्ति की अगर लड़की है तो उसका बेचारे का रिश्ता नहीं लग पा रहा है। आज लड़का जवान करके सौदा किया जाता है, उसकी मांग की जाती है कि हमारा लड़का जवान हो गया है, हमारी आप जो है अपनी बेटी का रिश्ता अगर मेरे साथ करना चाहते हो, मेरा बच्चा जवान हो चुका है, तो जब लड़की के घर जाते हैं वो लोग कहते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे 4 चक्का चाहिए। मैं खास तौर से आप लोगों से कहना चाहता हूं इस मांग को कम किया जाए, इस चीज़ पे बैंड लगाया जाए। बाराती के लिए आप कहते हैं जो पेटू टाइप के होते हैं, भुक्खड़ टाइप के होते हैं, बारात जाते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं आप? मैं आपसे ये कहता हूँ, हराम के खाने वाला, सुनो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि
बारात इतनी तादाद में जाना चाहिए कि लड़की वाले के घर जाया जाए, उसके घर बेचारे की जो भी है वो जो है बारातियों की इज्जत करके अपनी लड़की का बिहा कर, जैसे हम लोगों में निकाह बोला जाता है, निकाह करके और हिंदू भाई धर्म में फेरा बोला जाता है, वो चीज़ ले करके विवाह को संपन्न करके वहाँ से जो भी लड़की के घर है कम बाराती जा करके उनके घर जो है इज्जत आबरू से उस लड़की को जो है अपने घर की इज्जत और जीनत बना करके ले करके आओ, अपना घर बसाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो मैं ये कह रहा हूँ कि हराम की खाने की बात भर 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 चले जाते हैं, बकरी की तरह उतर जाते हैं, जैसे भेड़ी उतर रही है, बकरी उतर रही है। तो इस चीज़ पे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कल के दिन समाज में, अपने मुल्क के अंदर, अपने देश के अंदर जब बारात कम रहेगी तो इस चीज़ पे जब पाबंदी लगी रहेगी, जो गरीब बेचारा ठेला चलाने वाला है, जो बेचारा सब्जी बेचने वाला है, जो बेचारा नौकरी करने वाला है, महीना में अगर उसकी 8,000 9,000 पगार है, उसकी भी लड़की की शादी इज्जत आबरू से हो जाएगी। बारात कम आएंगे, बेचारा वो अपनी किसी भी तरीके से इज्जत करके भेज देगा, अपनी लड़की को रुखसत कर देगा। इसी पे मैं कह रहा हूँ कि जो बाराती ज़्यादा आ रहे हैं वो तो हराम का खा रहे हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, है हराम की पनीर घोटने वाले, है हराम की बिरयानी और हराम की फ्राई खाने वाले। मैं इस चीज़ पे अभी भी कह रहा हूँ कि बारातियों को कम किया जाए, बारातियों को रोका जाए, क्योंकि हमारे मुसलमान में अल्लाह के प्यारे महबूब, शरीयत की बात अगर देखा जाए तो अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी की बेटी का निकाह जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हुआ तो सिर्फ 5 लोग से उस निकाह को अदा किया। दहेज में जानमाज, बधनी, कलाम पाक की किताब, वो चीज़ दिया गया कि मेरी बेटी जा करके अपना घर बसाए और सही तरबियत, उनके बच्चा हो तो सही अच्छी तरबियत पेश की जाए। सिर्फ क्यों? इतने कम में अल्लाह के महबूब वो थे, वो सरकारे दो आलम थे। अगर वो चाहते तो अपनी बेटी का रिश्ता बड़े अमीर के घर करवा देते, लेकिन गरीब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ क्यों कराएं? इसीलिए किए कि आज अली के साथ मैं जो अपना रिश्ता, अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा हूँ, इसलिए कि जितने उम्मत के गरीब लोग हैं सबकी लड़की की शादी हो जाए। आज उम्मत के गरीब लड़की की शादी अगर हो जाए तो मेरे जो दामन पकड़ के चलने वाले उम्मती हैं उनका नाम और वो लोग जन्नती हो जाएंगे। आज वही उम्मत के लोग आज दहेज मांग रहे हैं, बंगला मांग रहे, यहाँ तक कह रहे हैं बनवा करके, अगर एक लौती लड़की है कहेंगे घर बनवा के दे दिया 4 चक्का वो चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब परिवार है, सबकी लड़की की शादी हो जाना चाहिए। मैं इस चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ कि दहेज की मांग कम की जाए, बाराती कम किया जाए। मैं बाराती कैसे आते हैं आप भर 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 बता रहे, छेड़ी बकरी? मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे भेड़ी उतारी जाती है, कैसे जैसे पिकअप से या गाड़ी से भर भर भेड़ी और बकरी उतारी जाती है, उसी तरीके से झम 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 उसी तरीके से आ जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इस चीज को खत्म किया जाए, भेड़ी और बकरी की तरह बारातियों को खत्म किया जाए। हाँ, बाराती इतनी कम तादाद में आए कि बेचारे जो है समाज के लिए दर्द आपके मन में कहाँ से उमड़ा कि आप समाज सेवा के लिए उत्प्रेरित हो गए? मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसी चैनल के जरिए, हमारे पड़ोसी में, हमारे घर के बगल में एक दुखित की बात इतना ज़्यादा थी कि एक बैग रिश्ता आ गया अहमदाबाद से। हमारे घर के बगल में इस्लाम चचा मरहूम की लड़की का रिश्ता आ गया। तो इस्लाम चचा मरहूम की लड़की का जब रिश्ता आया तो मैं उनसे कहने, वो जो है बेचारी, क्योंकि भाई की अंगुरी कट गई, सऊदीया से रिटर्न आ गया, बेचारा एकदम दुखित और परेशान लड़का, और माँ अकेले। अब बेचारा कोई कमाने वाला नहीं, रिश्ता आ गया एक बैग कि ऐसा है मैं रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, ये चीज़ जो है हो जाना चाहिए। वो बेचारी औरत के पास, वो मेरी चच्ची लगती हैं,
मेरे ही घर के बगल में घर है, आप पता कर लो। वो बेचारे यहाँ तक कहें, चच्ची बेचारी कहने लगी कि कुछ लोग मेरी हेल्प कर दें कि मेरी जो है दिक्कत परेशानी है, मेरी बेटी की जो लोग आएंगे बारात लेकर के, उनकी मैं इज्जत आबरू से शादी ब्याह कर दूं, अपने घर चले जाएं। तो बेचारी जो है जो हो सका वो किए, और वो जो है बाराती की इज्जत से जो है इसी हाल है पीछे मोती भैया बेचारे का। मोती भैया बेचारे जितने हैं गांव में, कोई भी बारात आती है पैसा नहीं लेते हैं, वो जो है फ्री कर देते हैं, अपना हाल फ्री कर देते हैं। वो उसी हाल में जो है हम लोग गए वहाँ, तो बारात आ गई, निकाह हुआ। तो उसी बात पे मुझे दुख है कि आज वो बेचारी और यही मेरे माहौल के अंदर किसी भी लड़की को कार दी जा रही है, किसी लड़की को 2 चक्का दिया जा रहा है, किसी लड़की को जमीन खरीद करके लिखाई जा रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जमीन और कार और 2 चक्का लिखाने वाले, वो भी तो गांव में लड़की थी, उसके भी जा करके कुछ बाराती की इज्जत आप लोग अगर कुछ दे करके अगर इज्जत कर देते तो यहाँ तक आपको ऊपर वाला सवाब देता। क्योंकि लड़की का जब शादी लगती है, जब बारात आती है, तो इज्जत और हर एक चीज़ की दारोमदार ऊपर वाले अल्लाह के हाथ में है। तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। मैं यही देना चाहता हूँ लोगों को, आवाम को, कि बारात रोकी जाए, बारात को कम किया जाए। बारात जो तादाद में जा रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, अपना बच्चा जवान करके उसको सौदा बोली लगाई जाती है कि मेरा बेटा 2 चक्का की बिक्री का है, कि मेरा बेटा 4 चक्का की बिक्री का है। दहेज की वजह से हत्या भी हो रही है लड़कियों जी। अगर जो बेचारी दहेज नहीं ले जा रही है, उसकी हत्या हो जा रही है, ये तो सब जान रहे हैं। इस चीज पे ऐसा कानून बनाया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस चीज को देखें और समझें और सोचें, और बाबा आदित्यनाथ योगी जी इस चीज पे रोक लगाएं, इस चीज पे पाबंदी लगाया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर गरीब व्यक्ति की शादी हो जाए, सम्मान से हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। जो बेचारा, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मेरा या हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो, हिंदुस्तान के अंदर जो भी समाज, जो भी हैं व्यक्ति, सबकी गरीब लड़की की शादी हो जाए। मेरा दिल से यही दुआ है, यही ऊपर वाले से मैं गुजारिश यही दुआ कर रहा हूँ कि है ऊपर वाले, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर गरीब हैं, वो जो है उनकी लड़की का सही तरीके से शादी और विवाह संपन्न हो जाए।